तो सभी साथी बताएंगे कैसा चल रहा है उसका एग्ज़ाम का तैयारी, और जिन साथियों का एग्ज़ाम पार हो गया है उसका एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों अभी बहुत किसी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत किसी का अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। लगभग 70% का हो गया है और अभी 30% का बचा हुआ है एग्ज़ाम। तभी मन में डाउट आ रहा है कि हम पास हो पाएंगे या नहीं, मेरा पासिंग मार्क्स आएगा कि नहीं। तो इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले आपको इस चार्ट को समझना होगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि डीजीटी का नोटिस क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों आप जिस भी ट्रेड से हैं सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। देखिए किसी किसी में क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं रहता है, लेकिन फिटर और बाकी ट्रेड में रहता है। तो यहाँ पर जो है थ्योरी का और इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का मिलाकर जो है आपका एक पेपर बनता है। 38 और इधर 6 क्वेश्चंस का जो है मिलाकर 50 क्वेश्चन का एक पेपर बनता है, और इधर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक पेपर बनता है जिसमें 25 सवाल रहता है। तो अब आपको जो है इन 50 सवाल में से आपको 50 सवाल का दोगुना करेंगे तो 100 मार्क्स बन रहा है, यानी टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें से आपको 33 नंबर लाना है, यानी 33 नंबर लाने के लिए आपको जो है 17 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर आप 16 सही करते हैं तो आपका 16 दुगुने 32 नंबर आ रहा है, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। तो 32 नंबर लाने पर आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको 50 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन को सही करना है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आता है जिसमें से 25 दुगुने 50 यानी 50 मार्क्स का ये वाला एग्जाम होता है। तो 50 में से आपको जो है 17 नंबर लाना होता है। 17 लाने के लिए आपको जो है 9 सही करना है, 9 दुगुने 18 नंबर लाना है। अगर आप 8 सही करते हैं तो आपका 8 दुगुने 16 नंबर आ रहा है, तो आप जो है फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर 17 नंबर लाना है, यानी 9 क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सही करना है। और आपको कॉलेज से प्रैक्टिकल का 250 नंबर का एग्जाम होता है, और एफए का 200 होता है, यानी सेक्शनल फाइल जो आप बनाते हैं उसका 200 मिलता है। 250 नंबर में से आपको जो है कितना नंबर लाना होता है, आपको 150 नंबर लाना होता है, तभी आप पास होते हैं। ये कम से कम मार्क्स है, इससे कॉलेज ज़्यादा ही देता है, और इसमें आपको 120 लाना होता है, और टोटल मिलाकर बनता है 600 नंबर। लेकिन इस बार जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो 2025 में एडमिशन लिए थे, जो अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए, उसका क्या हुआ है, उसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जिसको ओजीटी ग्रेड बोला जा रहा है। हो सकता है आप में एक नया सेक्शन जोड़ा जाए, पहले में यह सेक्शन जो है नहीं था। देखिए 600 नंबर का आपका एग्जाम होता है, उसमें से इस बार जो है 100 नंबर और जुड़ने वाला है। तो ये पेपर 700 नंबर का नहीं होगा, बल्कि उसी में एक नया लाइन बना दिया जाएगा और उसमें लिख दिया जाएगा ओजीटी ग्रेड, और उसमें आपको ग्रेड मिलेगा A+, A, B, C, इस प्रकार से आपको ग्रेड मिलेगा। उसमें क्या करना है, या तो आपको कॉलेज के द्वारा एक प्रैक्टिकल वर्क बनाने दिया जाएगा, उसमें से आपको 100 नंबर मिलेगा, या पर आपको जो है किसी वर्कशॉप यानी फैक्ट्री वगैरह में जाके आपको जो है ओजीटी करना है। ओजीटी क्या होता है, ऑन जॉब टाइम, आपको ऑन जॉब टाइम करना है, या फिर कॉलेज में ही प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा। तो इसको आप पूरा करेंगे तो इसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए कि 95 पर जो है A+ मिलेगा, इसी प्रकार से आपको ग्रेड मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक नया ग्रेड का सेक्शन जुड़ने वाला है। अब बहुत कोई बता रहा है कि इस बार जो है डीजीटी ने कहा है कि जो फर्स्ट ईयर के है उसको पास कर दिया जाएगा पासिंग मार्क्स देकर, या जो सेकेंड ईयर में है उसको इस बार पास कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें क्या हुआ है, एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, एक नया ग्रेड बनाया गया है। ओजीटी ग्रेड लिख के आपको वहाँ पर एक ग्रेड मिलेगा। आपको जो है पासिंग मार्क्स देकर पास नहीं कराया जाएगा। अभी आपको जो है बताए जिस प्रकार से उतना क्वेश्चन आपको सही करना है, उतना नंबर लाना है, तभी आप पास होंगे। इस भ्रम में ना रहे कि आपको जो है पासिंग मार्क्स देकर जो है पास करा दिया जाएगा। तो ये वीडियो को सभी को भेजें ताकि कोई जो है गलत सूचना ना मिले, इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें।